तो आप इसके ऊपर 2500 वाट आप इसके ऊपर पूरा लोड डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अब इसका स्विच ऑन कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ऑन हो चुका है। यहाँ पे अगर हम आपको लोड बताएं 2454 वाट हमारा लोड बन रहा है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो हमने इसके अंदर ये जो इसकी एलसीडी है तो ये हमने पहले से इसके अंदर लगा दी है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो हमने ट्रांसफार्मर भी पहले लगा दिया है। हमने ट्रांसफार्मर इसलिए पहले लगाया है क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अगर हम इसे के अंदर ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो ट्रांसफार्मर लगाते हुए वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे जिस तरह हमने आपको बताया हमने इसको ट्रांसफार्मर को 4 स्क्रू लगा दिए हैं। और ट्रांसफार्मर के अंदर से जो हमारा स्क्वायर वेव का यूपीएस होता है उसका ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर से तकरीबन 6 से 7 वायरें निकली होती हैं। इसके अंदर से अगर हम वायरें की बात कर लें इसके अंदर जो वायर निकली होती है सिर्फ 4 ही वायरें निकली होती हैं। तो जो सबसे पहले वाली जो आपकी वायर है यहाँ पे अगर हम आपको बताएं ये हमारी सबसे पहले वाली जो वायर है जो सबसे अंदर से वायर आई हुई होगी ये हमारी न्यूट्रल की वायर होगी। ये आपने याद रख लेना है क्योंकि न्यूट्रल की ये हमारी जो ट्रांसफार्मर की वायर है हम इसको न्यूट्रल के तौर पे इस्तेमाल कर देते हैं। तो अगर आपको इसका फिर भी समझने में मुश्किल हो तो इसके ऊपर हमने एक ट्रांसफार्मर के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप हमारी उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर इस तरह टेप लगा देते हैं सारे के ऊपर। तो आप इसके ऊपर स्लीप ही लगा सकते हैं। तो आप स्लीप या टेप दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास आसानी हो तो आप इसके साथ लगा दें। हमारी न्यूट्रल वाली वायर है जो हमारी ट्रांसफार्मर के सबसे अंदर से आई हुई है। यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी सबसे अंदर से हमारी वायर आई हुई है ये ट्रांसफार्मर की। और इसी तरह ये हमारे पास सबसे बाहर से एक वायर आई हुई है ट्रांसफार्मर की जो इन्वर्टर की वायर है जिसे हम 260 भी कहते हैं। इसके अंदर ये हमने 250 के ऊपर हमने ट्रांसफार्मर के अंदर निकाली हुई है। तो हमने इसके ऊपर भी टेप लगा देनी है। इसके ऊपर हम रेड टेप लगा देते हैं। इसमें यह होगा कि हमें समझना बिल्कुल आसानी होगी क्योंकि ये हमारी ट्रांसफार्मर की वायरें हैं। हम इन दोनों वायरों को इस तरह साइड से यहाँ पे लेके आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे सर्किट के अंदर ये वायरें लगेंगी। तो अक्सर औकात इस तरह भी होता है कि ये वायरें हमारी छोटी होती हैं तो आप इसके साथ थोड़ी वायर आप 329 की या आप कोई भी वायर इसके साथ लगा सकते हैं। हमें इस तरह इसे साइड से इस तरह लेके आ जाते हैं। ये हमें पता चल गया ये हमारी माइनस की वायर है ट्रांसफार्मर की जिसे हम 0 कहते हैं। ये हमारी इन्वर्टर की है जिसे हम 260 भी कह सकते हैं या फिर 250 भी। तो हमने इसके ऊपर 250 वोल्ट रखे हुए हैं। तो ये हमारा इसके अंदर हमने स्पेशल एक ब्रेकर लगाया हुआ है। ये हमारे पास 15 एम्पेयर का है। जिस वक्त हमारा लोड 2500 वाट से ऊपर चला जाएगा तो तकरीबन ये हमारा 2500 वाट बनता है 3000 वाट 3000 वाट के करीब बनता है। जिस वक्त हमारा लोड 3000 वाट से ऊपर जाएगा 3200 वाट से ऊपर जाएगा तो ये हमारा ऑटोमेटिक ये ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, कम होगा तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो हीट सिंक है इसके हीट सिंक के ऊपर जो वायरें लगेंगी ये हमारे पास जो किट है इसकी ये जो वायरें हैं ये हमारी वायरें यहाँ पे लगेंगी हीट सिंक के ऊपर। ये 2 वायरें क्योंकि स्क्वायर वेव जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर से ये जो वायरें निकली होती हैं ये हीट सिंक के ऊपर लग जाती हैं। और उसके अलावा जो बैटरी माइनस की वायर होती है तो वो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के अंदर लगती है। इसके अंदर सिर्फ 4 वायरों के साथ हमने वेंडिंग किया हुआ है। अगर हम इस ट्रांसफार्मर की बात कर लें तो ये आप देख सकते हैं 10 नंबर वाली 4 वायरों के साथ हमने इसे वेंडिंग किया है। ये हमारी एक तरफ से इन है और दूसरी तरफ से हमारी आउट है। ये हमारी 4 वायरें हैं 10 नंबर वाली। तो यहाँ पे अगर हम इस ट्रांसफार्मर की साइज़ की बात कर लें तो ये हमारा 2.5/4 का है। तो वैसे तो जो मार्केट के अंदर 2.5/4 का ट्रांसफार्मर मिलता है वो तकरीबन आपका 1500 से 1800 वाट तक लोड उठाता है। ये आपका पूरा 2500 वाट लोड उठाएगा क्योंकि ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है हमने खुद इसे डिज़ाइन किया है और ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। ये मुकम्मल आपका लोड उठाएगा। इस तरह नहीं है जो मार्केट के अंदर नॉर्मल ट्रांसफार्मर मिलते हैं वो ट्रांसफार्मर ये वो नहीं है, ये अच्छे वाला ट्रांसफार्मर है। तो इसके बाद हमने इसके अंदर किट को फिट कर देना है। ये हमारे पास जो किट है किट के यहाँ पे हमारी वायर लगेगी बैटरी माइनस वाली। ये इसकी जो जगह बनी हुई है इसके ऊपर हमारी बैटरी माइनस वाली वायर लगेगी जो हमारी यहाँ से बाहर हो जाएगी। ये हमारी यहाँ से बाहर हो जाएगी। ये हमारी बैटरी माइनस वाली जगह है। और किट की अगर हम बात कर लें तो किट के अंदर हमने यहाँ पे हमने पहले स्क्रू लगा के रखे हुए हैं। ये हमने 4 स्क्रू लगा के रखे हुए हैं। ये हमारी किट के यहाँ पे सुराख इन्होंने पहले से दिए हुए हैं। ये हमारी किट इस तरह लग जाएगी। उसके अलावा 2 स्क्रू हमने
इसके सेंटर वाली जगह के ऊपर रखे हुए हैं, वो इसलिए यहाँ पे हमारा जो फ़ैन है यहाँ पे हमारा लग जाएगा। तो हम इससे किट को यहाँ पे इस तरह लगा देते हैं, इस तरह लगा के एक एक नीचे भी स्क्रू लगाया हुआ है, वो इसलिए कि हमारी जो किट है नीचे बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो, इस तरह जाके नीचे बैठ जाए। उसके अलावा ये हमने जो आपको 2 स्क्रू बताए थे, यहाँ पे हमारे फ़ैन लग जाएंगे। हमारा जो फ़ैन होंगे तो हमारा फ़ैन यहाँ पे लग जाएंगे, जो यहाँ पे हमने इसे टाई क्लिप के साथ फ़ैन को बांध देना है, इस तरह लगा के, इस तरह लगा के हमने इसे टाई क्लिप के साथ बांध देना है। और इसकी ये जो स्टिकर वाली साइड है ये अंदर की जानिब होगी, इस जानिब होगी, क्योंकि यह यहाँ से अंदर की जानिब हवा को फेंकेगा। और जिस वक्त अंदर जितनी भी इसकी जो अगर हम बात कर लें हीट की, गर्म हो हीट पैदा होगी, वो सारी की सारी हीट हम यहाँ पे फ़ैन एक लगाएंगे, यहाँ से एग्जास्ट के ज़रिए ये हीट बाहर की जानिब फेंकेगा। एक हमने यहाँ पे फ़ैन लगाना है और एक हमने यहाँ पे फ़ैन लगाना है। खैर इसके अलावा भी आप इसके अंदर फ़ैन लगा सकते हैं। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हम इसके फ्यूज़ लगा देते हैं। ये हमारे जो फ्यूज़ हैं इसके हम फ्यूज़ लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सॉकेट हैं, हम फ़िलहाल इसके अंदर एक ही सॉकेट लगा देते हैं। बाद में अगर आप दूसरी भी लगाना चाहें तो दूसरी भी लगा सकते हैं, उसे लगाने का तरीका बिल्कुल सेम ही है। तो हम इस तरह कर देते हैं कि यहाँ पे हम फ्यूज़ इसके लगा देते हैं। तो ये हमारे पास फ्यूज़ हैं, इन दोनों फ्यूज़ के साथ इसकी ये जो पीछे वाली साइड है, इस साइड के ऊपर हमने एक एक वायर लगा देनी है। अब हम इसकी एक एक वायर लगा के उसके बाद उसे सोल्डिंग कर लेते हैं। सोल्डिंग करके इसके अंदर लगाने का तरीका ये होगा कि हमने इसे इस तरह खोल लेना है, खोल के इसको हमने इस तरह लगा के और उसके बाद अंदर से हमने इस नट को टाइट कर देना है। अब हम इन दोनों फ्यूज़ के साथ एक एक वायर लगा देते हैं। हमने इसके फ्यूज़ लगा दिए हैं। यहाँ पे अगर हम आपको बताएं फ्यूज़ की, हमने जिस तरह हमने आपको बताया कि हमने इसके सेंटर वाली साइड के ऊपर हमने इसके 2 वायरें दोनों फ्यूज़ के साथ लगा दी हैं और एक एक हमने इसके ये जो साइड है ये हमने खाली छोड़ दी है। इसके बाद ये हमारे पास पावर केबल है, ये हम इस पावर केबल को लगा देते हैं। इस पावर केबल को लगाने के लिए सबसे पहले हमने इसे यहाँ से इसका ये जो नट है हमने इसे खोल देना है। उसके बाद हमने इसे इस तरह लगा के और ये जो हमारा इसका नट है हमने इस नट को इस तरह लगा देना है। हम इस तरह से टाइट कर देते हैं। ये वाली जो सॉकेट है, इस सॉकेट को खैर हम बाद में लगा देंगे, इस वक्त हमारे पास सॉकेट नहीं है, ये हमारे पास पड़ी हुई, हम इसे लगा देते हैं। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हम इसको, ये हमारे पास जो वायरें हम इन्हें लगा देते हैं। ये हमारी जो न्यूट्रल वायर है, इस न्यूट्रल वायर को हमने छोड़ देना है। उसके बाद ये हमारी जो वायर है ये हम इसे फेस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। इसको, ये हमारी जो पावर केबल है, ये हमारी जो पावर केबल है, इसकी पावर केबल की एक जो वायर है हमने इस वायर को यहाँ पे हमने फ्यूज के अंदर लगा देना है। तो ये हमने इसे यहाँ पे लगा देना है, इस न्यूट्रल वायर को छोड़ देना है। उसके बाद हम इस तरह कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो वायरें हैं, इन दोनों वायरों को हमने इस तरह हीट सिंक के ऊपर टाइट कर देना है। और उसके बाद ये हमारे पास जो बैटरी जमा वाली वायर है, इसके साथ हमने इस तरह का एक थिम्बर लगाया हुआ है। इस थिम्बर को हमने, आपने अच्छी तरह सोल्डिंग करना है, ये आपने याद रखना है, ये हमारी यहाँ पे लगेगी। तो हमने इस बैटरी जमा वाली वायर को हमने यहाँ से वायर निकाल देना है इस तरह, और इसको हमने इस तरह हीट सिंक के ऊपर रख के, इसके साथ आपको नट मिलेंगे इस तरह के, ये हमने इस तरह इनके ऊपर टाइट कर देना है। इन तीनों को हम अच्छी तरह टाइट कर देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो ये हमने वायरें इसकी लगा दी हैं, ये दोनों हीट सिंक के ऊपर ट्रांसफार्मर की 2 वायरें। ये आप अगर हीट सिंक के, अगर ये वाली इधर लग जाती है, ये वाली इधर लग जाती है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, लग जाए। तो इसके अलावा ये हमारे जो बैटरी जमा वाली वायर थी वो हमने यहाँ पे लगा दी है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें, यहाँ पे जो हमारी पावर केबल थी वो हमने ये फ्यूज़ के अंदर लगा दी है। ये खैर बाद में हम इसे सोल्डिंग भी कर लेंगे। तो ये हमारी यहाँ पे लग चुकी है। अब हम इस तरह कर देते हैं कि अब हम इसके अंदर सॉकेट लगा देते हैं। ये हमारे पास सॉकेट है। तो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो सॉकेट की एक तरफ लिखा हुआ है न्यूट्रल, N लिखा हुआ है, दूसरी तरफ L लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये न्यूट्रल है और ये हमारी फेस है। इस सॉकेट के साथ हम 2 वायरें लगा देते हैं, एक हम न्यूट्रल वाली जगह के ऊपर ब्लैक, और इसी तरह जो L लिखा हुआ है यहाँ पे फेस वाली जगह के ऊपर हम रेड वायर लगा देते हैं। तो ये हमने वायरें लगा दी हैं।
ये आप देख सकते हैं, एक हमने रेड लगा दिया और एक हमने ब्लैक वायर लगा दी है। और सॉकेट को लगाने के लिए आपने इस तरह करना है कि इस तरह सॉकेट को रख के उसके बाद इस सॉकेट को इस तरह सिर्फ प्रेस कर देना है। ये आपने याद रखना है कि सॉकेट आपकी सीधी आनी चाहिए, कि आपने इस तरह रख के इस तरह में से प्रेस करेंगे तो ये अंदर फिट हो जाएगी। ये इसके अंदर फिट हो चुकी है। तो अब ये हमारी 2 वायरें हैं, तो ये हमारी 2 वायरें हैं, तो जो हमारी सॉकेट की वायरें हैं। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। इसकी वायरिंग करना बिल्कुल आसान काम है। तो यहाँ पे जिस तरह हमने आपको पहले बताया था, जो हमारा पहला वाला फ्यूज़ था, ये वाला पहला वाला फ्यूज़, और इसके अंदर ये हमने जो मेन वायर आके लगाई थी, जो हमारी पावर केबल थी वो हमने आके लगाई थी। इसकी ये वाली वायर है, इससे जो आउटपुट हमने लगाई थी, इस वायर को हमने किधर लगाना है जी? ये हमारी मेन 220 है। यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेन वाप्टा, ये लिखा हुआ है मेन वाप्टा। इसका ये जो पहले वाला पॉइंट है ये इसका इस तरफ लगेगा। ये पहले वाले पॉइंट के अंदर मेन वाप्टा वाली जो वायर है, ये वाली जो आउटपुट यहाँ से होके आएगी फ्यूज़ से, तो ये वाली आपकी वायर यहाँ पे लगेगी। ये जो लिखा हुआ है मेन वाप्टा, इस पॉइंट के अंदर यहाँ पे हमने लगा देनी है। ये हमने वायर लगा दी है, जो हमारी वाप्टा की जो फेस वायर थी फ्यूज़ से आउटपुट होके आती थी, तो ये वाली। इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि अब हमने वाप्टा की न्यूट्रल वायर, ये हमारी जो वाप्टा की न्यूट्रल वायर है जो हमारी बाहर से आई है, जो इसकी पावर केबल है, इस पावर केबल को हमारी जो सॉकेट की न्यूट्रल वायर है, इस न्यूट्रल वायर के साथ हमने इसको कॉमन कर देना है। इसके साथ हमने कनेक्शन कर देना है। ये दोनों न्यूट्रल वायर एक ही जगह के ऊपर लगेंगी। तो इसमें एक चीज़ आपको और बता दें, जिस तरह हमने आपको बताया, ये हमारे पास जो दूसरी सॉकेट है इसका हमने बाद में कनेक्शन करना है, ये वाली सॉकेट, क्योंकि इस वक्त हमारे पास सॉकेट मौजूद नहीं है, हमें मिली नहीं है, तो इसका हमने इस तरह करना है, बाद में कनेक्शन करना है। और इसकी भी न्यूट्रल हमने, उस सॉकेट की भी हमने यहीं से लेके जानी है। ये खैर हम बाद में लगा लेंगे। तो हम इस तरह कर देते हैं कि इस सॉकेट के साथ ही हम इस न्यूट्रल वायर को कॉमन कर देते हैं। तो ये हमने न्यूट्रल को कॉमन कर दिया। इसके बाद हम इसके ऊपर टेप लगा देते हैं दूसरी सॉकेट की। जिस वक्त हम बाद में लगाएंगे तो उस वक्त हम उसको साथ टेप ही खैर कर लेंगे, टेप उतार के फिर टेप कर लेंगे। तो ये हमारी जो न्यूट्रल वायर थी ये हमारी कॉमन हो चुकी है। अब हम इस तरह कर देते हैं कि इस न्यूट्रल वायर को लगा देते हैं। न्यूट्रल वायर को आपने कहाँ पे लगाना है? यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाप्टा, ये लिखा हुआ है वाप्टा। तो ये हमारी इन और आउटपुट की वाप्टा की 2 वायरें इन्होंने दी हुई हैं। तो अगर हम इसके नीचे वाले पॉइंट की अगर बात करें तो नीचे से ये दोनों पॉइंट शॉर्ट हैं। आप न्यूट्रल वायर दोनों को कॉमन कर सकते हैं। तो आप इन दोनों में से किसी एक के अंदर लगा दें। हम इस पहले वाले पॉइंट के अंदर लगा देते हैं, क्योंकि ये जिस तरह हमने आपको बताया ये नीचे से दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट हैं। तो अब हम इस तरह कर देते हैं कि अब हम इस तरह न्यूट्रल वायर को लेके आ जाते हैं। तो ये हम यहाँ से हम इस पहले वाले पॉइंट के अंदर इसका कनेक्शन कर देते हैं, जो हमने आपको बताया वाप्टा न्यूट्रल वाला। तो हमने इससे यहाँ पे ये जो वाप्टा न्यूट्रल लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, तो हम इसका यहाँ पे लगा देते हैं। हमने न्यूट्रल वायर लगा दी है। इसके बाद हम इस तरह कर देते हैं कि अब हम इसकी ये वाली वायर लगा देते हैं, जो हमारी सॉकेट की आउटपुट की वायर है। ये हमारी जो सॉकेट की आउटपुट की वायर है, इसको हमने इस फ्यूज़ के अंदर ऊपर की जानिब लगा देनी है। ये हमारा जो फ्यूज़ लगा हुआ है इसका हमने इस जानिब इसको लगा देना है। ये हमारा जो फ्यूज़ लगा हुआ है, तो इस साइड के ऊपर हम इसे लगा देते हैं। तो ये वाली हमने वायर लगा दी है। इस वायर को हमने इस तरह साइड के ऊपर कर देना है। तो इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि अब हमने ये हमारी जो वायर है, इस वायर से ये हमारी जो आउटपुट की वायर के साथ हमने फ्यूज़ के साथ जो वायर लगाई थी, इस वायर को हमने लगा देना है। इस वायर को हमने इस तरह लेके आना है आके, और इस तरह हमने इसे नीचे कर देना है, नीचे करके, और इस वायर को हमने यहाँ पे लगाना है। ये हमारा जहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट लिखा हुआ है, आउटपुट एल लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं आउटपुट एल लिखा हुआ है। तो इस वायर वाली जगह के ऊपर इसको हमने यहाँ पे लगाना है। और ये हम खैर हम आप लगाते हैं और आपको इसके साथ भी बताते भी हैं।
उसके अलावा ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ये हमारी जो ट्रांसफार्मर की दो वायरें थी, एक हमारी ज़ीरो वाली न्यूट्रल वायर जो हमने आपको बताया कि वेंडिंग के दौरान सबसे अंदर से आई हुई है, दूसरी हमारे ये जो 250 है, इस वायर को हमने लगा देना है। ये हमारी जो 250 वाली इन्वर्टर वाली वायर है, इसको हमने लगा देना है। इस वायर को भी हमने आउटपुट वाली जो वायर है इसके साथ लगा देना है। अक्सर औकात ये होता है कि इसके साथ भी एक कनेक्शन होता है, अगर आपके पास जो साइन वेव किट है उसके साथ कनेक्शन बना हुआ है तो ठीक है, नीचे से दोनों पॉइंट शार्ट होते हैं तो आप इसके साथ भी लगा सकते हैं। इस वायर को भी हमने इसके साथ लगा देना है और इसके साथ लगाने के लिए हम इस वायर को यहाँ से इसके ऊपर से स्लीव को उतार देते हैं। तो अब हमने ये वायर के ऊपर से स्लीव को उतार दिया, इसके साथ हम ये हमारी जो वायर है इस वायर को हमने इसके साथ लगा देना है, हमारी जो ट्रांसफार्मर की इन्वर्टर वाली वायर है, और इसके ऊपर हमने इस तरह टेप लगा देनी है। तो ये हमने टेप लगा दिए। इसके बाद ये जो हमने आपको बताया था आउटपुट वाला, क्योंकि ये हमारी ट्रांसफार्मर की वायर और ये हमारी जो आउटपुट की जो फ्यूज़ के अंदर से वायर हमने निकाली है, ये हमारी वायर एक जगह के ऊपर हो चुकी हैं। इसको हमने यहाँ पे लगा के और इसको हमने ऊपर से टाइट कर देना है। तो ये हमने लगा दिए। इसके बाद हमारे पास ये जो ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल वायर है जो हमारी सबसे अंदर से आई हुई है, ये आप देख सकते हैं, जो हमारी सबसे अंदर से आई हुई, यहाँ पे अगर हम आपको बताएं, यहाँ पे लिखा हुआ है TR ट्रांसफार्मर और यहाँ पे N लिखा हुआ है। ये हमारी जो ट्रांसफार्मर की वायर है न्यूट्रल, ये हमारी यहाँ पे लग जाएगी। और इसके साथ आपको ये चीज़ भी बता दें, ये इसके दो जो पॉइंट बनी हुई है, इसलिए अगर आपके ट्रांसफार्मर की वायर अगर आपकी ज़्यादा मतलब मोटी है तो आप इन दोनों के अंदर आधी आधी करके लगा सकते हैं। तो क्योंकि ये तो हमारे पास इतनी वायर हमने ट्रांसफार्मर के अंदर बड़ी छोड़ी हुई थी कि जो हमारी ड्रैग इसके अंदर लग सकती है। अगर आप इस तरह की वायर लेते हैं या कोई इससे मोटी वायर लगाते हैं तो फिर आप दोनों तरफ से लगा सकते हैं। आप इन दोनों में से एक पॉइंट इस्तेमाल कर लें, जिस तरह यहाँ पे हमने आपको न्यूट्रल का बताया था। ये भी हमारे कॉमन है और नीचे से ये भी हमारा कॉमन है। तो आप इस जगह के ऊपर इसकी ट्रांसफार्मर वाली न्यूट्रल वायर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लगा के इसे टाइट कर देते हैं। ये हमने ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल वायर भी लगा दी। अब हमारी ये जो वायरिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद आपको ये चीज़ बता दें कि ये हमारी जो आउटपुट की वायर है, ये हमारी जो आउटपुट वाली वायर है, ये वाली, ये हमारी जो आउटपुट की हमने वायर कॉमन की थी, ये हमारी यहाँ पे आई हुई है। आपने एक वायर यहाँ से यहाँ पे लगा देनी है आउटपुट की। ये हमारी फेस वायर है आउटपुट की, ये हमारी जो सॉकेट के अंदर गई हुई है, यहाँ से गुजरती हुई यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो आउटपुट की वायर गई हुई है, ये वाली। तो ये यहाँ पे ऊपर फ्यूज़ के ऊपर आके लगी हुई है। यहाँ पे एक वायर आपने यहाँ से यहाँ पे लगा देनी है और यहाँ से फिर आपने दूसरी सॉकेट के लिए वायर लेके फेस चला जाना है। और न्यूट्रल वायर जिस तरह आपने आपको बताया कि आपने यहाँ से लगा देनी है, मर्ज़ी है सॉकेट के अंदर से। तो यहाँ से अगर आप लगाते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है, मतलब यहाँ से आप लगाते हैं फिर आपकी मर्ज़ी है। तो आप न्यूट्रल वायर आपने यहाँ से लगा देनी है सॉकेट के लिए। और ये हमारे पास जो बने हुए हैं स्विच, ये हमारे जो पावर के हैं, तो ये हमारे जो स्विच हैं ये हम इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप 3 से 4 फ़ैन लगाना चाहते हैं, एक पावर सप्लाई ले लें, मसलन इस तरह की एक आप इस तरह की सप्लाई ले लें, जिस तरह आप समझ लें कि आप 12 वोल्ट का चार्ज भी ले सकते हैं। तो उसके अंदर आप रिले के ज़रिए आप इसका कनेक्शन कर दें, इसके अंदर फ़ैन लगा दें, क्योंकि ये हीट अप होते हैं साइन वेव ट्रांसफार्मर। ये खैर हम बाद में इसके अंदर लगाएंगे भी, तो इंशाल्लाह बाद में इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़िंदगी मिली तो इसके ऊपर नेक्स्ट हम वीडियो भी बनाएंगे। ये आप इसके 220 जो आउटपुट के हैं उसके अंदर वायर लगा के, तो आप किसी भी किस्म का DC चार्ज लगा के आप इसके अंदर फ़ैन लगा सकते हैं, जो आपके फ़ैन 24 घंटे चलते रहें। या अगर आप रिले के साथ लगाना चाहते हैं तो रिले के साथ लगा दें। जिस वक्त आपकी वापटा की बिजली जाए तो ऑटोमेटिक फ़ैन ऑन हो जाए, वापटा की बिजली आए तो ऑटोमेटिक फ़ैन बंद हो जाए। तो आप इस तरह भी इसके साथ लगा सकते हैं। तो खैर ये हम बाद में लगाएंगे जिस तरह हमने आपको बताया। तो आप इस तरह भी इसके साथ मतलब फ़ैन लगा सकते हैं। तो ये फ़ैन के लिए भी स्विच आप रख सकते हैं कि आप अगर डायरेक्ट लगाना चाहते हैं फ़ैन, तो यहाँ पे आप स्विच के साथ उसकी वायरें आके लगा दें। उसमें ये होगा कि जब आप चाहेंगे गर्मियों में, मतलब जिस वक्त गर्मी ज़्यादा होगी, आपका UPS का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तो आप उस वक्त इसके अंदर फ़ैन लगा दें। उसमें यह होगा कि इसका किसी किस्म की कोई भी चीज़ हीटअप नहीं होगी, बेहतरीन आपका निज़ाम चलाएगा इंशाल्लाह। खैर हम बाद में इसके अंदर जिस तरह हमने आपको बताया हम लगाएंगे। तो ये जो ब्रेकर है, ब्रेकर वाली जगह के ऊपर हम इसके स्विच लगाएंगे जो इसकी सेटिंग वाले स्विच हैं। इसके ये जो किट है, किट के इस वक्त हमारे पास स्विच पड़े हुए नहीं है, इंशाल्लाह हम ये वाले स्विच बनाएंगे, बना के यहाँ पे लगा देंगे ब्रेकर वाली जगह के ऊपर। तो ये इंशाल्लाह हमारा बेहतरीन काम करेगा। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हमने ये हमारी जो
LED लगी हुई है, LCD, ये हमारी जो LCD है, इसकी ये वाली जो पावर है केबल है, ये हमने यहाँ पे लगा देनी है। ये इसकी जगह बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये आपने इसके अंदर इस तरह फिट कर देनी है। उसके बाद ये हमारा जो स्विच वाली जगह है, यहाँ पे हमने स्विच लगा देना है और स्विच के साथ हमने 2 वायरें लगाई हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, ये 2 वायरें लगाई हुई हैं। इस वायर को हम यहाँ से अंदर कर देते हैं, यहाँ पे करके, और उसके बाद इस स्विच को हम इस तरह प्रेस करते हैं तो ये अंदर की जानिब लग जाएगा। ये इसके अंदर फिट आ चुका है। और ये हमारी जो वायर है, इसके अंदर आपने इस तरह का क्लिप लगा देना है। अगर आपको क्लिप ना मिले तो ये हमारे जो फ़ैन होते हैं, ये फ़ैन के साथ भी क्लिप लगा हुआ होता है, आप ये भी क्लिप लगा सकते हैं। तो ये हमारे जो क्लिप हैं, हम इस क्लिप को आपने इस तरह कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ऑन ऑफ, ये लिखा हुआ है। ये इसके जो पहले 2 पॉइंट हैं, इन पॉइंटों के अंदर आपने इसको इस तरह लगा देना है। ये हमने इस तरह इसे लगा दिया। ये जो स्विच वाली वायर है, इसको भी हम खैर बाद में टाई क्लिप की मदद से इसका काम सही करके करेंगे, वो आपको बताएंगे। इसके साथ जो पॉइंट बने हुए हैं, ये वाले, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ैन, ये हमारी फ़ैन की वायरें हैं। यहाँ पे हमारे 12 वोल्ट आते हैं, तो हम इसके साथ ये 12 वोल्ट वाला फ़ैन लगाएंगे। हालांकि हमारा जो UPS है ये 24 वोल्ट का है, मगर ये है कि हम इसके साथ 12 वोल्ट के फ़ैन लगाना चाहें तो फिर इसके अंदर यहाँ पे लगा दें, तो इस तरह हमारा ये फ़ैन बेहतरीन काम करेंगे। तो अगर आप 24 वोल्ट के लगाना चाहते हैं तो फिर आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, अगर आप इसके साथ डायरेक्ट लगाना चाहते हैं। तो अब हम इस तरह कर देते हैं कि ये हमारे पास जो फ़ैन है, इस फ़ैन का ये जो स्टिकर वाली साइड है, इसको हम इस तरह बाहर की जानिब करके लगा देते हैं। ये इसकी जो जगह बनी हुई है यहाँ पे, ये हम इस तरह ऐसे लगा देते हैं। और जो हमारे पास दूसरा फ़ैन पड़ा हुआ है, ये वाला, इस फ़ैन का ये जो स्टिकर वाली साइड है, इसको हम अंदर की जानिब करके, ये हमने 2 जो लगाए थे स्क्रू, ये वाले 2, इन दोनों के सेंटर में हम इस फ़ैन को इस तरह लगा देते हैं। इसे साइड से टाई क्लिप की मदद से बांध देते हैं और इन दोनों फ़ैन को हम इस तरह लगा के, इस फ़ैन को इस जगह के ऊपर और इस फ़ैन को इस जगह के ऊपर हम लगा के आपको बताते हैं। ये हमने फ़ैन लगा दिए और इसके आगे जो वायरें लगी हुई थी, ये वाली वायर, ये हमने इसके आगे से काट के और इस दोनों फ़ैन की जमा वाली एक जगह के ऊपर, माइनस वाली एक जगह के ऊपर कर दिए। और इस तरह की हमारे पास जो दूसरा पीस था, इसके साथ हमने इस तरह वायर लगा दी है। ये हमने थोड़ी इसे बड़ी कर ली है, ये इसके साथ थोड़ी बड़ी वायर लगा दी है। और अब हमें इस तरह कर लेना है कि हमने माइनस के साथ इस तरह, और उसके बाद ये हमारी जो जमा वाली वायर है, जमा के साथ हमने लगा देना है। ये जिस तरह हमने आपको बताया कि ये हमारी जो दूसरे फ़ैन है, ये 12 वोल्ट के हैं। ये आपको पहले बता दें, अगर आप 24 वोल्ट के होते तो फिर आप ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते थे, कोई मसला ऐसा नहीं है। तो आपने 24 वोल्ट के फ़ैन अगर आपको मिल जाते हैं तो वो अच्छा है। तो आपने इसके साथ अगर लगाने हैं इसके पॉइंट के ऊपर, तो जो इसका आपने आपको पॉइंट बताया था वहाँ पे आपने 12 वोल्ट के लगाने हैं। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हम इन दोनों वायरों को ऊपर से टेप कर देते हैं। तो ये हमने टेप कर दिए। इसके बाद हमने इस वायर को इस तरह नीचे से लेके, हमने यहाँ पे जो आपको जगह बताई थी फ़ैन वाली, तो ये जो फ़ैन लिखा हुआ भी है, हमने इस जगह के ऊपर जमा वाली जगह के ऊपर और माइनस वाली जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर जमा माइनस लिखा हुआ है, हमने लगा देनी है। तो ये हमने फ़ैन की वायर यहाँ पे लगा दी है। इसके बाद हमारी ये जो वायरिंग थी ये सारी कंप्लीट हो चुकी है और हमने ये हमारी जो LED की वायरें थी ये हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा इस शेप के अंदर तैयार हो चुका है। तो अब हम इस तरह कर देते हैं कि अब हम इसके ऊपर इसका ढक्कन लगा देते हैं। ये हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के तो हम इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करके आपको बता देते हैं कि ये हमारा कितना लोड मुकम्मल उठाता है। तो और उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो ये इसके साथ हमने टर्मिनल भी लगा दिए। अब हम इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करके आपको बताते हैं। तो ये हमने UPS लगा दिए। अगर हम अपने UPS की बात कर लें, ये हमारा जो UPS है 3000 वाट तक आप इसके ऊपर लोड चला सकते हैं। तो मगर हमने क्योंकि ये 2500 वाट इसलिए कहते हैं कि आप इसके ऊपर 2500 वाट लोड चलाएं तो बेहतरीन चलेगा। आपकी पानी वाली मोटर, इस्त्री, फ्रिज या फिर आपका 1.5 टन का या 1 टन का आपका AC बेहतरीन इसके ऊपर चलेगा। यह है कि आपने 2 लोड एक ही वक्त आपने इस्तेमाल करने हैं। मसलन अगर आपने AC चलाने हैं तो उसके साथ फ्रिज चला दें। तो अगर पानी वाली मोटर इस्तेमाल करते हैं तो फिर AC को बंद कर दें, फ्रिज लगी रहे। मतलब 2 लोड आपने एट अ टाइम जो हल्के इसके ऊपर रखने हैं। वैसे 2500 वाट तक आप इसके ऊपर मतलब जो भी अगर आपका 2500 वाट तक जितना लोड है
तो आप इसके ऊपर बेहतरीन चला सकते हैं। तो अब हम आपको इसे चेक करके भी बताते हैं। यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो ये हमारे पास हीटर पड़ा हुआ है। तो ये तकरीबन इसके अंदर जो राड लगे हुए हैं तकरीबन 400 350 400 वाट के एक राड लगे हुए हैं। तो एक हमारे पास ये इस्त्री पड़ी हुई है, हम इस इस्त्री को भी लगाएंगे। इन दोनों को हम इसके ऊपर लगा के देखेंगे। ये हमारी जो इस्त्री है इसको हमने इसके ऊपर, खैर आपने पहले ही वीडियो बनाई थी, ये हमारी तकरीबन 950 वाट की है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा तकरीबन 1350 वाट हमारा ये लोड बनता है। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हम यूपीएस को ऑन कर देते हैं कि ये हमारे पास यूपीएस देख सकते हैं इसने डिस्प्ले ऑन की हुई है। तो यहाँ से अगर हम इसका स्विच ऑन करते हैं और यहाँ पे हमने इसके आउटपुट के ऊपर ये हमने लीड लगाई हुई है। यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो ये देख सकते हैं हमने इसके आउटपुट के ऊपर हमने एक लीड लगाई हुई है। इसके अंदर ये हमारे पास एक हीटर पड़ा हुआ है, इस हीटर को भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। हमारे पास जो एक्सटेंशन लीड है हम इसका स्विच बंद कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर ये इस्त्री भी लगा देते हैं। ये इस्त्री भी हमें इसके ऊपर लगा देते हैं। अब ये हमने ऑन कर दिया और ये दोनों चीज़ें इसके ऊपर ही हैं। अब हम यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं, फिर हम आपको डिस्प्ले के ऊपर बताएंगे कि आपकी कितने वाट की हमारी ये चीज़ें इसके ऊपर चल रही हैं। तो यहाँ पे हम अब इसका स्विच ऑन कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ऑन हो चुका है। यहाँ पे अगर हम आपको लोड बताएं हैं 2445 वाट हमारा लोड है, सॉरी 2454 वाट हमारा लोड बन रहा है। वाट इसका मतलब है कि हम इसके ऊपर खैर 3000 वाट तक हम इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। और हमने इसकी जो सेटिंग की हुई है वो हमने 2500 वाट तक की हुई है। 2500 वाट तक ये आपका लोड बेहतरीन चलेगा। इस वक्त कितना 3 हमारे राड चल रहे हैं और एक हमारी इस्त्री चल रही है, ये भी काफ़ी हीटअप हुई हुई है। तो ये हमारा लोड इसके ऊपर बेहतरीन रन करेगा। इसके साथ आप जो है जिस तरह आपको बताया कि आप अपने घर का लोड इसके ऊपर चला सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है अगर आपको 1000 वाट का यूपीएस साइन वेव चाहिए हो तो वो हमारे पास ये तैयार है, पूरा 1000 वाट लोड उठाएगा। ये है हमारा 1000 वाट है, मगर हमने जो इसकी सेटिंग की हुई है ये आपका 800 वाट आपका लोड उठाएगा बेहतरीन। तो जिस तरह हमने आपको बताया अगर आपको 2500 वाट का चाहिए तो फिर ये चीज़ है। इसी तरह अगर आपको 1500 वाट का चाहिए हो तो वो भी हम आर्डर के ऊपर आपको बना के दे देंगे। मगर हर वक्त हमारे पास 2500 वाट और इसी तरह 1000 वाट हर वक्त हमारे पास यूपीएस होते हैं। तो आपसे गुजारिश है अगर आप में से किसी भी भाई को इस तरह के यूपीएस चाहिए हो, स्क्वायर वेव यूपीएस चाहिए हो या फिर साइन वेव यूपीएस चाहिए हो, आप हमारे इस दिए हुए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।